ताई, सारा सामान अच्छे से रखना वरना बाबा गुस्सा करेंगे। बाबा को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जानती हो, कल उन्होंने मुझे शादी के बारे में बताया तो मैं हल्का सा चौंक गई। फिर क्या था, चिल्लाने लगे मुझ पे। अब अचानक से शादी तय होने की बात सुनकर कौन हैरान नहीं होता। पता नहीं ये लड़की कैसे शादी के लिए मान गई। लक्ष्मी चिंता में हो तो सारे संसार के लिए संकट की बात हो जाती है। 3 दिन बाद मैं ये सब खो दूंगी साईं। मेरे बचपन के दोस्त अली, भीमा, केशव, तात्या, चंपा, उनके साथ बिता हुए पल, परी के चुटकुले, अब्दुल भैया का साथ, सब कुछ 3 दिन बाद मैं तुमसे भी दूर हो जाऊंगी साईं। पता नहीं मैं हर वो चीज के बिना कैसे रह पाऊंगी जिससे मुझे खुशी मिलती थी, जो मुझे पसंद थी, जिसके साथ रह के मैं सुरक्षित महसूस करती थी। तो क्या करना चाहती है तू? आई ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है साईं, और मैंने भी अपनी जिंदगी में केवल यही चाहा है कि मेरी आई खुश रह सके। और जब से ये रिश्ता तय हुआ है, मेरी आई इतनी खुश है जितनी वो पहले कभी नहीं हुई थी। करूंगी, मेरी आई के लिए मैं ये शादी करूंगी। मुझे केवल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए साईं। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। क्या हुआ साईं? मैं सही तो कर रही हूँ ना? मुझे पता है तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ ना साईं। खुद को नुकसान से बचाने का केवल एकमात्र तरीका है तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मबल। बताओ, है तुम में वो आत्मबल, वो आंतरिक शक्ति? तुम्हारे होते हुए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ साईं। कहना आसान है लक्ष्मी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूं तो लो, लो मेरी परीक्षा साईं। चाहता हूं कि तुम इसे पिघलाओ, पर ध्यान रहे, पिघलाने के बाद भी इसकी एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अंत तक ये तुम्हारे हाथ में ही रहना चाहिए। और मुझे बहुत जल्दी है।
जरूर साईं। हाथ जल जाएगा लक्ष्मी। मैंने कहा ना साईं, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। यदि ये सिक्का पिघलाने के लिए तुमने मुझे कहा है तो मैं ये सिक्का पिघला कर रहूंगी, चाहे इसके दौरान मेरा हाथ क्यों ना जल जाए। वो दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, अभी अभी क्या हुआ था साईं? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर तप रहा है। तू अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। बस और कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया साईं। अपने घर जा, तेरी आई तेरी राह देख रही होगी। जा। जी साईं, तुम शादी में आओगे ना? घर जा। लक्ष्मी,
अल्लाह मालिक। बाईजाक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपने अपना वचन निभाया। आप अपने घर में झिपरी की शादी करा रही हैं, नहीं तो पता नहीं मेरी छोटी सी झोपड़ी में क्या हो पाता। सुमित्रा, कितनी बार याद दिलाऊं कि झिपरी हमारी भी बेटी है। आ ए जिपरी आ गई। देख, इसमें से तुझे जो भी और जितनी भी साड़ियां चाहिए ना, ले ले, सब कुछ मेरी तरफ से। और सुनो, तुम लोग भी सब एक एक ले लो मेरी तरफ से। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मेरी भतीजी की शादी है, धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा बाइजा, इस वक्त ना ये सारे पैसे ना तुम दे देना। क्या है कि मैं यहाँ आई ना तभी इतने पैसे लाई नहीं थी। जैसे अपने घर पहुंचूंगी ना भिजवा दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आप आराम से भिजवा दीजिए। ना जिपरी, ये मुझे दे दे। चल तू साड़ी देख। अक्का, आपके घर से याद आया, प्रहलाद और बहू आ रहे हैं ना शादी में? बस पहुंचते ही होंगे, निकल चुके हैं वहां से। मुझे यकीन है कि प्रहलाद ना अपनी बहन के लिए जरूर कोई अच्छा सा तोहफा ढूंढ रहा होगा। और आप भी तो अपनी बहू के लिए अच्छी सी साड़ी देख लीजिए। हाँ हाँ, क्या हुआ, भतीजी की शादी की चिंता में ना अपनी बहू को भूल ही गई। मेरे ख्याल से ये साड़ी आपकी बहू के लिए ठीक नहीं होगी। हाँ, और अपनी बहू के लिए सफेद साड़ी कोई लेता है भला? अरे ये नहीं, ये कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है। बाइसा, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं अभी जाकर आती हूँ। तुम एक काम करो ना, जिपरी के साथ साड़ियाँ देखो। हाँ, मैं अभी आई। क्यों आया यहाँ? हाँ, मना किया था ना तुझे। अब तो शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। हाँ तो मैंने अपना काम कर दिया है और आपका भी काम हो गया, तो वादे के मुताबिक मुझे मेरी बाली दे दीजिए आप। ये लड़का मेरे गले की हड्डी बनने वाला है, इसलिए इसे चलता करने का समय आ गया है। तुझे बालियां चाहिए ना? लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। ये ले तेरी बालियां। अब खुश? चल अब ना दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? पहले देख तो लूं। ये क्या मजाक है? क्या?
ये तो मिट्टी की बाली है। हाँ तो तुझे क्या लगा मैं तुझे सोने की बालियां दूंगी? चले, अपनी शक्ल देखी है क्या? औकात क्या है हाँ तेरी? सोने की बालियां चाहिए, निकल यहाँ से, चल निकल। ये आप मेरे साथ गलत कर रही हैं, धोखा दे रही है मुझे। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो क्या क्या कर लेगा? हाँ, जाकर सबको बताएगा? जा बता, लेकिन उसके लिए तेरे पास सबूत होना चाहिए। है ठेंगा कुछ भी तो नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर जाकर तूने किसी को कुछ बताया है तो मैं तो अपनी सफाई में सबको बोल दूंगी कि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ। पत्र में क्या लिखा है वो तो यही जाने, और सारा इल्जाम तुझ पर आएगा और दोषी तुझे ही ठहराया जाएगा। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप इसे रख और निकल यहाँ से, समझे? धोखा दिया मुझे। समझती क्या है वो अपने आप को? बड़ी है तो क्या वो अपनी मनमानी करेंगी? क्या मेरी मेहनत और समय का कोई मूल्य नहीं है? अपने वादे से मुकर गई वो। क्या मैं उनकी योजना के बारे में सबको बता दूं? नहीं, वो बहुत चालाक है, कहीं उल्टा मुझे ना फंसा दे। क्या करूं अब मैं? हे भगवान, आपसे तो कभी कुछ छुपा नहीं है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर कभी मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद करना। साई, मेरे साथ धोखा हुआ है। शांता काकी ने एक काम करने के लिए मुझसे कहा और वादा किया कि काम होने पर वो मुझे बाली देंगी। मुझे लगा कि सोने की नहीं तो कम से कम चांदी की बाली मिलेगी, लेकिन मिला क्या? ये मिट्टी की बाली।
देख रहे हैं आप, खुलेआम धोखाधड़ी की है मेरे साथ। तुमने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसके लिए तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें सोने की बालियां दी जानी चाहिए? साईं, मुद्दा काम का नहीं है, वादे का है। उन्होंने वादा किया था बाली देने का, तो वो मिट्टी की बाली कैसे दे सकती है मुझे? क्या ये धोखा नहीं है? अगर मेहनताने के रूप में तुम ये बालियां नहीं लेना चाहते थे तो फिर इन्हें स्वीकार ही क्यों किया? और अगर ले ली थी तो संभाल के क्यों रखी? नहीं चाहिए थी तो फेंक देते। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, आपने मुझसे कहा भी था, लेकिन ऐसा लगता है सारे शिरडीवासी एक जैसे ही हैं, धोखेबाज। ये कैसी आवाज थी? शायद बालियों के टकराने की आवाज थी। मजाक मत करिए साईं, मिट्टी की बाली की आवाज कैसे आ सकती है? अब आप शिरडी वाले मुझे और मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार देख तो लो। ठीक है। साईं, ये तो सोने की बालियां बन गई। लेकिन साईं, ये निकल क्यों नहीं रही है मुझसे? ये बाली धन का प्रतीक है, और धन हमें तभी प्राप्त होता है जब उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं हम। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना प्राप्त करने के लायक होते हैं हम। हो सकता है इस बाली को प्राप्त करने लायक काम तुमने ना किया हो। लेकिन साईं, मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। ध्यान से सोचो, कुछ तो गलती की होगी तुमने। नहीं साईं। तो फिर करते रहो प्रयास, बाली निकल ही आएगी।
जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई लगता है साई को सच बताना ही पड़ेगा। एक बात है साई, सच बोलने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। केवल सत्य ही है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। बैठो। बोलो, क्या बात है? हाँ साईं, मैंने आपसे सच छुपाया। शांता काकी ने मुझसे धोंडी के नाम से एक पत्र लिखवाया था और उस पत्र को झिपरी का घर ये है कहकर पहुंचाने का काम दिया कि वो चिट्ठी उनके बेटे प्रहलाद ने उन्हें मुझे देने के लिए कहा। उसके बाद मुझसे दूसरा पत्र लिखवाया जो पहले पत्र का जवाब था। फिर उस पत्र को ले जाकर मुझे पुताम्बा जाकर धोंडी के घर देने के लिए कहा जहाँ झिपरी की शादी तय हुई है। तुम्हें पता भी है ऐसा करके तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारी भी तो एक बहन है ना, लक्ष्मी की उम्र की। उसी की शादी के लिए इतना प्रयास कर रहे हो ना। आप कैसे जानते हैं मेरे बारे में सब कुछ? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहन की शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही धोखा हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सोने की बाली पाने के लालच में मैं बहक गया था। सोचा मेरी बहन के काम आएगी, लेकिन उसके लिए किसी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था साईं। किसी के साथ धोखा करके मैं अपनी बहन को सच्ची खुशी नहीं दे पाऊंगा। साईं, जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे सुधारने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। बताइए साईं, मुझे क्या करना होगा? आपके पास कोई तरकीब होगी जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूं? आप तो जरूर जानते होंगे साईं। बताइए साईं, इस बिगड़ी को बनाने के लिए कोई तरकीब होगी आपके पास, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं करूंगा साईं। बताइए मुझे साई, क्या करना है मुझे? जो भी गलती करी है उन्हें सुधार करने का बस एक ही तरीका है। ठीक है साई, मैं जरूर करूंगा।
ताई, सारा सामान अच्छे से रखना वरना बाबा गुस्सा करेंगे। बाबा को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जानती हो, कल उन्होंने मुझे शादी के बारे में बताया तो मैं हल्का सा चौंक गई। फिर क्या था, चिल्लाने लगे मुझ पे। अब अचानक से शादी तय होने की बात सुनकर कौन हैरान नहीं होता। पता नहीं ये लड़की कैसे शादी के लिए मान गई। कहाँ मर गई? जी बाबा। अरे मैके में क्या आराम करने आई हो तुम दोनों बहनें? हमें शिरडी जाना है। ये सब सामान रखवा दो जल्दी। जी बाबा। ढोली, क्या हुआ है? मैं तुझे कल से देख रही हूँ, तो इतना परेशान क्यों है? क्या बात है, बोलना। बोल ढोंडी, तू बता सकता है, अपने दिल की बात हमसे कह सकता है। भले ही हम तीनों अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं, पर हम तीनों भाई बहन हैं। बता ना, क्या बात है? क्या हो रहा है? साईं, आपने इस बेल को ये कहते हुए बांधा था कि अभी ये कमजोर है, इसे इस पेड़ के सहारे की जरूरत है, तो फिर आज आप इसकी गांठ क्यों खोल रहे हैं? ये देखने के लिए कि ये बेल मजबूत हुई है या नहीं। बारिश, तूफान जैसी परिस्थितियों का सामना खुद कर सकती है या नहीं। लेकिन साईं, ये बेल इस पेड़ की तरह मजबूत नहीं हुई है, और उसके अलावा इसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि ये अपने बूते पर खड़ी रह पाए या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर पाए। राणो जी, तुम एक पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी देते हो, वो बढ़े, उसका विकास हो, वो मजबूत बने, इसलिए अच्छी से अच्छी खाद डालते हो उसमें। ये सुनिश्चित करते हो कि उसे हवा मिले, धूप मिले, अर्थात उसके विकास के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ उसे देते हो। लेकिन एक निश्चित समय के बाद तुम्हें उस पौधे को मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे सहारा देते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो नन्हा पौधा पेड़ की तरह मजबूत कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक दिया जाने वाला सहारा हमें कमजोर बनाता है, हमसे हमारा आत्मविश्वास छीन लेता है। वो तो ठीक है साईं, लेकिन आपने इस बेल को हर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए, मजबूती देने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ये आपकी उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं निकल पाई तो? इसको ही तो आत्मविश्वास कहते हैं।
क्या चल रहा है तुम तीनों का? ये ढोंडी पता नहीं इसे क्या हुआ है, कल से कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसकी चिंता छोड़ो, हमें जल्दी शिरडी पहुंचना है। सेहरा बांधो। जी बाबा। बेचारी झिपरी, उसे तो यही नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे नहीं मेरे पिताजी से हो रही है। जिपरी, बेटा जिपरी तैयार हो गई कि नहीं? ये क्या, गहने क्यों नहीं पहने? न मांग टीका पहना है, न हार पहना है, न नथ पहनी है, क्यों नहीं पहने गहने? आत्या, वो सब उनके गहने हैं। उनके गहने अब तेरे गहने बनने वाले हैं। तू ना बड़े घर की बहुरानी बनने वाली है। कि तेरी पुरानी गरीबी को भूल जा, गहने पहनने की आदत डाल ले, पहन ले। नहीं आत्या, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके सामान पर मेरा हक नहीं है, और मैं दूसरों का सामान नहीं ले सकती। अरे तुझे लेने को कौन कह रहा है? थोड़ी देर के लिए पहन लेना। देख बेटा, शादी ब्याह ना जिंदगी में एक ही बार होता है। सब लोग अपने सारे अरमान उस वक्त पूरे करते हैं। तेरे ससुराल वाले ये चाहते हैं कि दुल्हन और सुंदर दिखनी चाहिए। अरे मेरे लिए नहीं, तेरे लिए भेजे ये सब। सोचना, शादी से पहले कितना प्यार है उन लोगों को। अगर वो लोग तुझे ऐसे बिना गहने के देखेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? उनके भी तो अरमान है ना। रुक जा, ले ये ना हार पहन ले। शांता अक्का, हाँ द्वार पूजा की थाल आके देख लीजिए। आती हूँ। ले चंपा, इसे सब कुछ पहना देना। पहन ले। जिपरी, अगर तेरा शादी करना चाहती है अपनी खुशी से, तो फिर तेरे चेहरे पे ये उदासी क्यों? मैं सच कहूँ चंपा, तो मुझे ही सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं। तू जानती है ना आई को मेरी कितनी चिंता रहती है, तो आई की खुशी के लिए मैं ये शादी कर रही हूँ। जिपरी, शादी तेरी हो रही है, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे।
मेरी आस्था, मेरा विश्वास साईं पर है, तो कैसा डर भय? आज तक साईं ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, तो भविष्य में क्यों होने देगा? अच्छा साईं, मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। काम निपटाते ही झिपरी की शादी में चला जाऊंगा। लेकिन साईं, आपको तो इस समय वहां होना चाहिए था। मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था। चलता हूँ साईं। दूसरा पंडित? हाँ, झिपरी की बुआ पहले ही किसी दूसरे पंडित से बात कर चुकी है उसकी शादी कराने के लिए। और अप्पा जी, मैं तो वैसे भी लड़की वालों की तरफ से हूँ। हम लड़की वाले जितने ज्यादा होंगे, बारातियों की खातिरदारी उतनी अच्छे से होगी। और शादी कोई भी कराए, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, समझे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए शांता काकी। हाँ। बस एक ही बात है। क्या? हाथ सूखे रहे तो गला भी सूखा पड़ जाता है। लो। धन्यवाद। साईं कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा है वो नहीं है, नहीं तो बिना बात के काम में टांग अड़ाता। सब कुछ ले लिया? कुछ भूली तो नहीं? हे देवा, मैं मंगलसूत्र कैसे भूल गई? मैंने मंदिर में रखा है। धोंडी, जा जरा लेकर आ। हाँ ताई, अभी लेके आता हूँ।
नालायक, तू कहाँ आ रहा है? मेरी शादी तुड़वाएगा तू? चुपचाप घर पे बैठे रहना, समझे? और तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरी शादी होने तक तुम में से कोई उस लड़की को देखेगा भी नहीं और उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम सब लोग जब मुंह खोलते हो ना तो मेरी बर्बादी ही करते हो। बाराती बनकर चल रहे हो, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान रखना, समझ गए? चलो। हे भगवान, ये मंगलसूत्र यहाँ कैसे गिर गया? पापा को शिरडी जाके ये देना पड़ेगा। ये कहाँ आ गए हम? अरे ये तो शिरडी है। ये बैल हमें यहाँ क्यों ले आए? शिरडी? अहो, आपने एक बार कहा था कि आपके कोई सगे वाले यहाँ रहते हैं। हाँ, रहते तो हैं, पर मैं इतने सालों बाद आया हूँ यहाँ, मुझे तो उनके घर का रास्ता भी याद नहीं। बताइए साईं, क्या करना है मुझे? एक भटके हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, सही रास्ता दिखाकर। आप लोगों को कोई मदद चाहिए? देख, इतनी
सुंदर लग रही है तू। चंपा, झिपरी को ये शेला। क्यों नहीं मिलोगी तुम साईं से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। तुम्हारे 3 उपलों के पैसे और ये तख्ती मेरे लिए। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बाइजाक का लड्डू खाओ। लड्डू? भाई साहब वो इतनी सी थी, इसकी आवाज द्वारका माई में महकती रहती थी। और आज ये लड़की शादी करके यहां से जा रही है। देख, तू यहां से शादी करके जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म। जीवन में जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, ये वचन है मेरा। नजर ना लगे तुझे किसी की। बस अभी ये कोई वक्त है इतना लाड प्यार करने का? बारात आती होगी। चलो चलो निकलो, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो। आते हो? हाँ। प्रहलाद दादा और बहिनी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, कहाँ रह गए दोनों? अब निकल तो चुके थे वो लोग, रास्ते में उसको कोई काम आ गया होगा, तो अब आते ही होंगे वो लोग। तो उनकी चिंता छोड़, जल्दी से तैयार होके आजा। हाँ, बारात आ रही है। अरे हाँ, आई आई, मेरे बगैर कोई काम होता ही नहीं, क्या करूं। सुनो सुनो, बारात आ गई है, लड़के वाले आ गए। ये दूल्हे ने सेहरा क्यों पहन रखा है? अपने मराठी रीति रिवाज में तो ऐसा नहीं होता। ये बाईसा भी ना सारे किए कराए पर पानी फेर देगी।
वो क्या है कि मैंने दूल्हे की कुंडली देखी है। इनकी कुंडली में दोष है। शादी से पहले कोई भी दूल्हे का चेहरा नहीं देखेगा। वरना अपशकुन हो सकता है। लेकिन पंडित जी, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। अब पंडित जी ने बोल दिया तो बोल दिया। उन्होंने कुंडली देखी है ना? देखी है ना? हाँ, मैंने कुंडली देखी है इनकी। तो फिर चलिए ना, अब द्वार पूजा कीजिए ना। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए। पंता जी, हमारे सामने पैदा हुई जिपरी, जिसने सारी जिंदगी गोबर उठाया, उपले बेचे, उसकी इतनी धूमधाम से शादी हो रही है, और हम कुलकर्णी सरकार के दाएं और बाएं हाथ होके भी अब तक कुंवारे हैं। जब किस्मत में दूसरों के शादी का खाना ही लिखा है तो चलो उसी का आनंद उठाते हैं। उसी बहाने जासूसी भी हो जाएगी। पंता जी, जासूसी तो बाद में होगी, पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए। हाँ जी, सही कह रहे हो। चलिए। आइए आइए आइए। अरे शांता, यहाँ एकांत में क्यों लेके आई मुझे? अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ सकती है। मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, वो तो है। तो मेरे तय किए हुए पैसे ये लो, गिन लो, पूरे हैं। क्या कर रही हो? गिन रही हूँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पूरे ही होंगे। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। हाँ। दूल्हे को बुलाओ। चाहिए चाहिए चाहिए। आखिरकार मैं मेरे मकसद में कामयाब हो ही गई। मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब मेरे पैसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दुल्हन को ले आइए। भाईजा,
तो बहुत छोटी है। जब बाबा ने तोंडी की आई को ब्याह कर लाया था तो कम से कम वो मेरी उम्र की थी, पर ये तो मेरी बेटी से मात्र 4 या 5 साल ही बड़ी है। पता नहीं इसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। ताई, होगी कोई मजबूरी, और हम भला कर भी क्या सकते हैं। और बाबा को तो तुम जानती हो। साई क्या सचमुच मेरी शादी में नहीं आएगा? लड़की क्या आई बाबा? कन्यादान के लिए आई है। इसके हाथ में इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तू अग्नि परीक्षा में सफल हुई है लक्ष्मी। तेरी राह में कोई संकट आ ही नहीं सकता।
तुझ पर कभी आँच नहीं आएगी, कभी नहीं। मेरे विश्वास का नाम साईं है। तुमने सिखाया है सबको, मुसीबत उनसे बनाकर रखता है दूरी जो रखते हैं श्रद्धा और सबूरी। स्वाहा।
आप कौन है? और दूल्हा? मतलब धोंडी कहाँ है? धोंडी वो तो घर पे है। घर पर है? हे देवा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैं कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं हूं। उनतांबा का सबसे रईस आदमी हूं मैं। सेठ परशुराम नाम है मेरा, सेठ परशुराम। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और इसके पीछे आपका मतलब क्या है? दूल्हे की जगह पर बैठे आपको शर्म नहीं आती? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब शादी इनकी है तो मंडप में यही बैठेंगे ना। बाबा, बाबा, मंगलसूत्र आंगन में गिरा था। नालायक, मना किया था ना यहाँ आने को। देखो धोंडी, दूल्हे की जगह ये बैठे हुए, बताओ बात क्या है? ये सब क्या है? और आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस हो गया, बंद करो सब अपनी बकवास। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकता। शांता, तुम चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं इन सबको? सच क्या है? सच? कैसा सच? सच ये है कि मैं ही दूल्हा हूं। और इस लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर आया हूं मैं। शांता ने मेरी शादी कराने के पैसे लिए हैं, पूरे 1000 रुपए दिए मैंने इसे। इतना बड़ा झूठ! आपने ये सब जो किया है, उसे देखकर आपको लगता है कि हम आपकी बात को सच मान लेंगे? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं सबूत जो पेश करने वाला हूं, ये रहे वो पैसे जो मैंने शांता को दिए थे। देखिए, हमें से किसी को यह बात मालूम नहीं थी, हमसे सच छुपाया गया है। और अब आप सच सुन लीजिए, हम अपनी लड़की की शादी ऐसे आदमी से कतई नहीं करेंगे जो उसकी बाप की उम्र का हो। समझ गए आप? मजाक समझ कर रखा है क्या? जब चाहा हाँ कर दिया, जब चाहा ना कर दिया। पैसे दिए हैं मैंने, कोई मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। माफ कीजिए हमें, और अपना पैसा अपने पास रखिए। मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है, सौदा नहीं कर रही हूं मैं उसका। ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी।
मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होगी शादी। इस लड़की पे बहुत पैसे खर्च किए मैंने। ये शादी होगी और अभी इसी वक्त होगी। देख क्या रहे हो? हटाओ इन्हें। चल छोड़ो। चुप। तो कौड़ी की लड़की नहीं और नखरे तो देखो इसके। जैसे कोई राजकुमार आएगा तो उससे शादी करने। मूर्ख, तेरी औकात से कहीं ज्यादा दिया है मैंने तुझे। और सुन ले, तू इस परशुराम की इज्जत से खेलना चाहती है? मंडप से खाली हाथ लौटाना चाहती है मुझे? ना 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 ना, तेरी पूरी कीमत दी है मैंने। अब ये हाथ कोई छुड़ा के तो दिखाए। साईं, कहाँ हो तुम? चल।
इसका हाथ गर्म क्यों हो रहा है? अरे इसका हाथ क्यों गर्म हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। अभी क्या हुआ था साईं? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर कँप रहा है। तू अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। हाथ छुड़ाओ मेरा। खुद ही बोल रहे थे ना कि हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। कोई हाथ छुड़ा नहीं सकता। लो, सच हो गई आपकी बात। हाथ जल रहा है मेरा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, छोड़ूंगा नहीं। मेरे इस अपमान का अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम सबको। चलो। शांता अक्का, क्यों किया आपने ऐसा? पैसों के लिए? ऐसा करते हुए आपको एक बार भी आपकी भतीजी का ख्याल नहीं आया कि उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी? आप उसकी शादी एक बुढ़े आदमी के साथ करा रही थी जो उसके बाप की उम्र से भी बड़ा था। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? आना आपकी नाराजगी मुझसे और मेरे स्वर्गवासी पति से थी, पर मेरी फूल सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था आपका? जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था मैंने। जिप्री का ही नहीं तेरा भी ख्याल रखा था। याद है मैंने तुझे कहा था कि लड़का तुझे भी संभालेगा, तू संभालता ना। अब उसका स्वभाव इतना खराब होगा ये तो मुझे पता नहीं था। मैंने तो सिर्फ उसका घर, उसका खानदान, उसकी रईसी, उसके ठाट बाट ये सब देखकर रिश्ता तय किया था। तुम दोनों माँ बेटी वहां आराम से रह सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी तुम दोनों को। भला सोचने निकली और बुरी बनी। भला? कौन सा भला?
मेरी बेटी की शादी इतने बड़े उम्र वाले आदमी के साथ करके क्या भला किया आपने? आपको क्या लगता है कि मैं जिपरी की शादी उस बुड्ढे के साथ करा के चैन से रहती? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके खुश रह सकती है? इतना सब होने के बाद आप कैसे ये सब बोल पा रही हैं अक्का? मैं तो आपकी सोच को समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ क्या गलत कर दिया? भाई सदियों से यही रिवाज है कि लड़के के गुण देखे जाते हैं, उसका रंग रूप उम्र नहीं। हाँ उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी तो क्या हो गया? लेकिन जिपरी के ऊपर उस घर में कोई शासन करने वाला नहीं होता। वो अकेली इस घर को संभालती, उस घर में शासन चलाती अपना। ये सब देखकर मैंने वो रिश्ता तय किया था। अब मुझे क्या पता कि वो बूढ़ा इतना निर्दयी इंसान है। पर ये भी तो सोचने वाली बात है कि कोई शादी करने के लिए बारात लेकर आए और उसको मना कर दिया जाए तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ अगर तुम दोनों चुपचाप ये सब स्वीकार कर लेती ना तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता और आराम से शादी हो जाती और तुम दोनों राज करती उस घर में, जिपरी राज करती। इतने पैसे वाले हैं परशुराम सेठ। क्या पैसा ही सब कुछ होता है शांता ताई? साईं के वचनों पर विश्वास करना, द्वारका मई जैसी काल्पनिक नगरी में रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये तुम सबके लिए आसान होगा। लेकिन बाहर निकल के देखिए, असली दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आज तुम सब यहाँ इकट्ठा हुए हो जिपरी को आशीर्वाद देने के लिए ना, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा है जो जिपरी को अपने घर अपनी बहू बनाकर ले जाए? है कोई? अगर है तो आगे आओ। नहीं ना? क्यों? क्योंकि जिपरी एक गरीब निचली जाति की बच्ची है। वो अच्छे स्वभाव की है, प्यारी है, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन एक हद के बाद कोई उसके बारे में या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। गरीबी की त्रासदी मैंने सहन की है। मैंने लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बिन बाप की गरीब निचली जात की लड़की को कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि जो गरीबी का दंश मैंने सहन किया है वो मेरी भतीजी को सहन करने की बारी रहा है। बस कीजिए, बहुत हुआ। आप उम्र में बड़ी हैं, झिपरी की आत्या है इसलिए आपका लिहाज कर रही हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके इन घड़ियाली आंसुओं को हम देख नहीं सकते। आप जो ये उदारता का नाटक कर रही है ना, उससे यहां पर कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। 4 गांव छोड़ के रहती हैं आप, लेकिन इतने सालों में एक बार भी यहाँ आकर देखने की कोशिश की कि ये लोग जी रहे हैं या मर गए हैं? लेकिन आज आपको झिपरी में फायदे का सौदा नजर आया तो चली आई इनका हाल जानने, अपनी भतीजी और ननंद का भविष्य संवारने। ए बाइजा, तुम पाटिल के घर वाली हो ना, ऐसे तुम्हें पता नहीं है। लेकिन गरीबी क्या चीज होती है, अगर तुम मेरी जिंदगी जीकर देखो तब पता चलेगा कि दुख झेलना क्या होता है। मैं भी तो इसी गांव की बेटी हूं, यहां पर ही बड़ी हुई हूं। जो कोई भी मुझे जानता है उसे पता है कि मैं किस हालात में बड़ी हुई हूं और कहां मेरी शादी हुई थी। आप लोग जानते हो मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? मैं बताती हूं।
जैसे मेरे पति की आंखें बंद हुई, हर किसी ने मुंह मोड़ लिया, पराये तो पराये, अपने भी। एक अकेली विधवा औरत कितनी मुश्किल से जीती है, उसके बारे में तुम लोग क्या जानो। सास, ससुर, देवर, भाभी, हर किसी ने नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ। कोलू की बैल की तरह काम करवाते और चिड़िया जितना खाती है उतना खाना देते। जब मैं बीमार पड़ी तो इलाज करवाने के बदले मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मेरे एकलौते बेटे को भी छीन लिया। अपने बेटे को उनकी चंगुल से वापस लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इज्जत के साथ मैंने, एक अकेली औरत ने मेरे बेटे को बड़ा किया। तब कोई नहीं आया था मेरी मदद करने। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैंने दुख भोगा है, पैसे का अभाव देखा है, इसलिए जानती हूं कि पैसे का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं अपनी भतीजी को एक आरामदायक जिंदगी देना चाहती थी। इसमें मैंने गलत क्या किया? तब तो आपको और भी समझ से काम लेना चाहिए था कि आप अपनी भतीजी के साथ भी वही कर रही हैं जो आपके साथ हुआ था। अपनी भतीजी का भविष्य संवारने चली थी आप, एक ऐसे इंसान से ब्याह करके जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। आखिर कितने दिन सुहागन रह पाती हमारी लक्ष्मी, बताइए। और जब सेठ परशुराम गुजर जाते तो क्या हाल होता हमारी लक्ष्मी का? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इसके साथ भी वही सब कुछ होता जो आपके साथ हुआ है? जिन तकलीफों, जिन परेशानियों से आप गुजरी हैं, जानबूझकर किसी और को उन परेशानियों में कैसे धकेल सकती हैं आप, कैसे झोंक सकती हैं? जिस वैवाहिक जीवन के लिए ये शादी करने जा रही थी, क्या वो जीवन नसीब होता इसे? क्या वो प्रेम मिलता, वो सुख मिलता इसको? क्या पैसा रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक अहमियत रखता है? तुम फकीर हो इसलिए नहीं समझ पाओगे, लेकिन रिश्ते भी आजकल पैसों से ही बनते हैं साईं। पैसा ही प्यार की बुनियाद है। आपकी इसी सोच पर मुझे तरस आता है आई। प्रहलाद, आओ प्रहलाद, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था साईं, लेकिन आज आपकी महानता को देख भी लिया। मेरी छोटी बहन को आपने उस दुष्ट आदमी से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद वो आपकी ही कृपा थी कि मेरे बैलों ने जबरन शिरडी की राह पकड़ ली और मैं यहाँ पहुँच गया। तभी मीनाक्षी ने कहा कि मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं,
और फिर मेरी भेंट मृदुल से हो गई। इसे मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया तो मृदुल ने कहा कि मेरी बहन की शादी हो रही है। बस ये सुन करके मैं यहाँ चला आया। प्रहलाद, कैसा है तू? बस कीजिए नाटक। ना तो मैं आपका बेटा हूं और ना ही आप मेरी आई। लगता है तू अब भी मुझसे गुस्सा है। फिर वही नाटक। अब क्यों छुपा रही हैं? अब सबको क्यों नहीं बता देती कि हम साथ साथ नहीं बल्कि अलग अलग रहते हैं? और यहां तक कि मां बेटे के बीच में बातचीत भी नहीं होती। हे भगवान, शांता अक्का, झूठ पर झूठ, और कितने झूठ बोले आपने हमसे। क्या हुआ शांता ताई? जवाब नहीं मिल रहा है कोई? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी ना कि रिश्ते भी पैसों से ही बनते हैं। दे दीजिए वो पैसे इन्हें, रिश्तों की दूरी मिट जाएगी, आपका बेटा आपकी बहू दोबारा आपके साथ आ जाएंगे। आप हमेशा से सोचती रहीं कि आपका प्यारा बेटा प्रहलाद आपसे दूर रहता है। वजह क्या है इसकी? मैं बताता हूं क्या है वजह। इसकी वजह है पैसा। जिस पैसे को आप इतना जरूरी समझती हैं, उसी पैसे ने आपके प्यारे बेटे को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मैं सराहना करता हूं आपके प्रयासों की। आपने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपने बेटे को बड़ा किया है, और बदले में इन्होंने भी आपका सम्मान किया, आपका मान रखा, आपकी हर बात मानी। पर आप इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगी। इसने आपकी हर बात मानी थी, पर आपने क्या किया? जिस लड़की को प्रहलाद पसंद करता था उससे वो विवाह करना चाहता था, पर आप नहीं मानी। आपने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर आ सके। इस पर भी जब आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप अपनी बहू को बार बार प्रताड़ित करती रहीं, उसे मजबूर करती रहीं कि वो अपने घर जाए और किसी ना किसी बहाने कुछ पैसे लेकर आए। उसके बाद जब प्रहलाद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता को आपके लालच, आपकी मांगों से बचाने के लिए आपको घर से निकाल दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस पैसे को आप रिश्तों के लिए जरूरी समझती हैं, रिश्तों की बुनियाद मानती हैं, उसी पैसे, उसी लालच ने आपको आपके परिवार और आपके बेटे से दूर कर दिया है। जी साईं, जिस तरह से आई ने लालच में आकर के आज जो मेरी बहन के साथ किया, मुझे तो लगता है किसी दिन अगर इनको मुझ में या मेरे होने वाले बच्चे में कोई फायदे का सौदा नजर आया तो ये हमें भी बेच देंगी। बस। ये तो क्या कह रहा है? हाँ, वही जो आपने उसे सोचने पर मजबूर किया है। जानती हैं, अगर आज ये शादी हो जाती तो केवल लक्ष्मी का ही भविष्य खराब नहीं होता, बल्कि आपका लालच भी और बढ़ जाता। आप ऐसे ही मजलूम, लाचार, बेबस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती, उनकी शादी कराती, बहुत पैसे बनाती हैं आप।
पर अंत में नतीजा क्या होता? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल पाता? नहीं, आपका बेटा हमेशा आपसे दूर रहता। वो खुद ही दूर नहीं रहता, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी होने वाली संतान को भी आपसे दूर रखता। वो क्या लाभ है ऐसे पैसे का जिसका आपके अपने उपयोग ना कर सकें, जो आपको खुशी ना दे सके, जिसकी वजह से आपके अपने आपसे दूर हो जाए? बताइए, क्या ऐसा पैसा आपको खुशी दे सकता है? अरे ये दर्द कम नहीं हो रहा है, पूरी हथेली जला डाली। न जाने क्या काला जादू कर दिया उन्होंने। अरे रे, अरे रे, अरे अरे रे रे रे, बहुत बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लगता है इस हाथ से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कोई काम नहीं कर पाऊंगा? मतलब? हाँ, अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो फफोले उठ जाएंगे, फिर उसमें मवाद भर जाएगा, फिर घाव बनेगा। जो कभी नहीं भरेगा, फिर हाथ सड़ जाएगा। हाँ, हो गया ना हाथ खराब। लेकिन हाथ बचाने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? आप कुलकर्णी सरकार को मिलने के लिए हमारे साथ चलिए। अच्छा? वो सबसे अच्छे वैद्य है, वही आपका हाथ अच्छा कर सकते हैं। हमारे गांव में भी अच्छे वैद्य हैं। ये नालायक, वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर मेरा हाथ और खराब हो गया तो? हाँ तो क्या ये कुलकर्णी सरकार वाकई में मेरा हाथ ठीक कर देंगे? हाँ, जरूर कर देंगे। शायद आपको पता नहीं है, कुलकर्णी सरकार इस पूरे गांव के मुखिया भी है। आज जो आपकी बेइज्जती हुई है, जो धोखा हुआ है, उसकी शिकायत भी आप कुलकर्णी सरकार से कर सकते हो। कुलकर्णी सरकार आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। न्याय जरूर दिलाएंगे। आप ले चलो उनके पास। टुंडी, तुम मेरे साथ चलना और तुम सब लोग घर चले जाओ। मैं कुलकर्णी सरकार से मिलकर आता हूं। चलिए चलिए। पर प्रहलाद, अगर तुम्हारी आई ने ठीक नहीं किया तो सही तुम भी नहीं हो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपनी मां की मांगों से बचाने के लिए किया। उन्हें घर से निकाल दिया। पर अगर तुम चाहते तो अपनी पत्नी को लेकर घर को तुम छोड़ सकते थे, क्योंकि घर तो तुम्हारी आई का ही था ना। पर ऐसा नहीं किया तुमने। तुमने अपनी आई के घर और उसके सामान को उनसे छीन लिया। जीवन की इस अवस्था में उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया तुमने। इस उम्र में खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी। यहां तक कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत, वो गाय भी तुमने उनसे छीन ली। और अपनी भूल को सुधारने के बजाय ताई ने एक और बड़ी भूल कर दी, सेठ परशुराम से मिलकर।
वो परशुराम जिसकी 3 शादियां पहले ही हो चुकी थी। और जिसकी तीनों बीवियां केवल इसलिए काल के गाल में समा गईं क्योंकि उसने उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और अपनी तीनों बीवियों के मर जाने के बाद भी वो बूढ़ा इंसान चौथी शादी करना चाहता था। पर कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। जब शांताताई की मुलाकात सेठ परशुराम से हुई तो परशुराम ने शांताताई को एक पेशकश की। उसने कहा कि अगर शांताताई उसकी शादी करा दे तो वह उन्हें 1000 रुपए देगा। और ये 1000 रुपए शादी कराने का मेहनताना नहीं है, बल्कि परशुराम की उम्र छुपाने के लिए और लड़की के घर वालों को भ्रम में रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा है। क्यों शांताताई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? फिर शांताताई ने सोचा कि वो लक्ष्मी और उसकी मां पर दबाव बनाकर इन लोगों को लक्ष्मी की शादी के लिए राजी कर लेंगी। पर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि लक्ष्मी दबाए जाने वालों में से, कुचले जाने वालों में से नहीं है। वो सीधी और सच्ची बात कहने वाली लड़की है। गलत को हमेशा गलत ही कहेगी। ये जानकर इन्होंने फिर से पैतरा बदला। तिगड़म का सहारा लिया इन्होंने। वो कहते हैं ना कि गलत करने वालों को बहुत जल्दी कोई साथी मिल जाता है। इन्हें भी मिल गया एक साथी, मृदुल, जिससे इन्होंने ढोंडी के नाम खत लिखवाया और उसे सुमित्रा के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो मेरा एक काम करेगा? करूंगा ना। पैसे कितने मिलेंगे? पहले काम तो सुन। और फिर शांताताई ने सुमित्रा को उसकी बेटी लक्ष्मी के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर भावुक करने का प्रयास किया। पर बात बनती ना देखकर उन्होंने एक नया दांव खेला। इस बार लक्ष्मी के साथ। मौका देखते ही उन्होंने सुमित्रा के खाने में कोई ऐसी चीज मिला दी जिसके खाते ही सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई। शांताताई अपनी योजना में लगभग कामयाब हो ही गई थी कि तभी बायजा मां बीच में आ गई और इन्होंने ढोंडी और उसके परिवार से मिलने के लिए पुंतांबा जाने की बात कही। अगर बायजा मां पुंतांबा चली जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता। इसलिए शांताताई ने एक नई रणनीति अपनाई। और दोबारा उसी लड़के मृदुल का सहारा लिया।
वो खत लेकर तू पुतम्बा गांव जाना। वहां जाकर किसी को भी पूछेगा ना कि ढूंढी का घर कहाँ है, तो कोई भी तुझे बता देगा। और वो खत ना ढूंढी को ही देना, ठीक है? और उस पत्र को पढ़कर सेठ परशुराम ने अपने बेटे ढूंढी को आप सबसे मिलने के लिए यहाँ शिरडी में भेज दिया। और शांता ताई ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि ढूंढी ही दूल्हा है। मैं ही आप सबका अपराधी हूं। मुझे माफ कर दीजिए। साई सच कह रहे हैं। शांता काकी के दिए हुए लालच में मैं आ गया था, लेकिन साई ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। भाई, आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, और वो भी अपनी भतीजी की। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।